A very good morning, dear students. How are you? I hope you all will be fine and safe at home. So, students, today I am explaining chapter 6 in English reader. It's Ganpati. गणपति कौन थे गणपति? आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट, है ना. गणेश जी को ही हम गणपति कहते हैं. और कौन थे गणेश जी? शिव जी और पार्वती जी के बेटे. तो इस चैप्टर में आज हम गणेश जी के बारे में पढ़ेंगे कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार हम कैसे व कब मनाते हैं, और जो उनका सिर था, आपने देखे ना, गणेश जी का सिर एक एलिफेंट हेडेड है. इट मीन्स एलिफेंट का सिर है ना गणेश जी का. तो उनको वो गणेश जी को एलिफेंट का सिर कैसे मिला? वो पहले ऐसे नहीं थे, उनका भी हमारी तरह एक नॉर्मल फेस था. उनको वो एलिफेंट का फेस कैसे मिला वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. गणेश चतुर्थी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल्स. गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक बहुत ही पॉपुलर मीन्स फेमस, एक फेमस त्यौहार है जो सबके द्वारा पसंद किया जाता है. फेमस मीन्स होता है, पॉपुलर मीन्स सबके द्वारा पसंद किया जाने वाला. ओके, इट फॉल्स ऑन द 4th डे फ्रॉम द फोर्टनाइट. फोर्टनाइट मीन्स होता है 15 डेज. 15 डेज को हम फोर्टनाइट बोलते हैं. ओके, ऑफ भाद्रपद. भाद्रपद एक हिंदी का महीना होता है. हिंदी में हमारे जैसे इंग्लिश में जैन फेब मार्च होता है ना, उसी तरीके से हिंदी में होता है. भाद्रपद एक महीने का नाम होता है, मंथ का नेम होता है, जो अगस्त और सितंबर के बीच में आता है. तो ये हम गणेश चतुर्थी कब बनाते हैं? भाद्रपद के महीने में 15 डेज के बाद जो 4th डे होता है उसको हम गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. It is observed throughout India as well as by devoted Hindus in all parts of the world. It is observed throughout India. Observe means यहाँ पे celebrate से लिया गया है. ओके, कि ये पूरे इंडिया में मनाया जाता है, और एज वेल एज, और साथ ही साथ जो पूरे वर्ल्ड में जो हिंदू हैं, जो यहाँ से जाके कई ऐसे हिंदू हैं जो इंडिया से जाके काम के चक्कर में बाहर जाके बस जाते हैं ना, तो वो हिंदूज भी सब जो पूरे वर्ल्ड में हिंदू हैं वो भी इस गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. गणपति इज़ द एलिफेंट हेडेड गॉड. गणेश भगवान जी को एलिफेंट का हेड सिर लगा हुआ है. The following story narrates the birth of Ganpati and how he gets to have the head of an elephant. The narrates means बताया गया है, यानी कि इस कहानी में बताया गया है कि कैसे गणेश जी का बर्थ होता है, कैसे वो उनका जन्म होता है, एंड ही गेट्स, और उनको जो एलिफेंट का सिर मिला वो कैसे मिला. The legend goes that the goddess Parvati created Ganpati as a pure white being out of the mud of her body and placed him at the entrance of the house. मान्यताओं के अनुसार, लोक कथाओं के अनुसार, गॉडेस पार्वती ने गणपति जी को बनाया था एक प्योर वाइट, यानी कि शुद्ध सफ़ेद रंग का. जो उनके शरीर से जो मिट्टी सी जो उतर रही थी उससे उन्होंने एक सफ़ेद रंग का एक जीव बनाया, जिसमें उन्होंने फिर जान डाली, और उसको कहाँ भी एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, और जो जहाँ पे वो नहा रही थी, जहाँ पर थी हाउस में, वो वहाँ के एंट्रेंस यानी कि मेन गेट पे उसको बैठा दिया. वंस अपॉन अ टाइम वाइल शी वॉज बाथिंग शी टोल्ड हिम नॉट टू अलाउ एनीवन टू एंटर. एक बार की बात है, जब वो नहा रही थी, उन्होंने उससे कहा, किससे कहा? जिसको उन्होंने वहाँ बाहर दरवाजे पर बैठाया था. कहा कि किसी को भी अंदर आने की इजाज़त मत देना, यानी कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता. गॉड शिवा, who was the husband of goddess Parvati, was returning home quite thirsty and was stopped by Ganpati at the gate. गॉड शिवा, जो गॉडेस पार्वती जी के यानी कि पार्वती जी के पति थे, घर वॉज रिटर्निंग होम क्वाइट थर्स्टी, उनको थोड़ी प्यास लगी तो वो घर वापस आ रहे थे, और तो उन्होंने गणेश जी ने उनको वहीं पर दरवाजे पर ही रोक दिया. स्टॉप, नो वन इज़ अलाउड टू एंटर द हाउस ऑफ गॉडेस पार्वती सेड ही. उन्होंने कहा कि रुक जाइए, किसी को भी गॉडेस पार्वती यानी कि माता पार्वती के घर में जाने की इजाज़त नहीं है, किसी को भी नहीं है. शिवा बिकम एंग्री एंड कट ऑफ गणपति's हेड एज ही थॉट गणपति वॉज एन आउटसाइडर.
शिव जी ने सोचा, फिर शिव जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। एज ही थॉट, उनको लगा कि गणेश जी जो हैं वो कोई बाहरी व्यक्ति हैं, वो उनके घर का व्यक्ति नहीं है। When Parvati came to note of this, she was surely grieved. Get back my Ganesh, I cannot live without him. जब पार्वती जी को इसका पता चला तो शी वॉज सोरली गिवन, वो बहुत ही ज़्यादा उदास हुई और उन्होंने कहा कि मुझे मेरा गणेश वापस चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। टू कंसोल हर शिवा ऑर्डर्ड हिज वो अपने शिष्यों को, डिसिपल्स मीन्स शिष्यों को ऑर्डर करते हैं, कंसोल उनको, फिर उसका भी दुख होता है, उन्हें जब एहसास होता है तो वो फिर अपने डिसिपल्स को ऑर्डर देते हैं, अपने शिष्यों को ऑर्डर देते हैं, गो एंड कट ऑफ एंड ब्रिंग टू मी द हेड ऑफ एनी क्रिएचर दैट माइट बी स्लीपिंग विद इट्स हेड फेसिंग नॉर्थ। वो उसको कहते हैं, अपने जो उनके जो शिष्य होते हैं उनको कहते हैं कि जाइए और उसका सिर काट के लेकर आइए जो सो रहा हो और जिसका सिर, यानी कि उसने अपना सिर नॉर्थ की तरफ को किया हुआ, उसका नॉर्थ फेसिंग सिर हो तो ही उसका आप सिर काटेंगे, अदरवाइज उसका सिर नहीं काटेंगे। द डिसिप्लिन्स वेंट ऑन देयर मिशन एंड फाउंड ओनली एन एलिफेंट इन दैट पोजिशन। तो उनके शिष्य थे वो जाते हैं अपने मिशन पे, मिशन मीन्स जो काम उनको शिव जी ने दिया था, जाते हैं और उनको सिर्फ एक, जिस पोजीशन में शिव जी ने उनको बताया था तो उस पोजीशन में उनको सिर्फ एक एलिफेंट ही मिलता है। The sacrifice was thus made and the elephant's head was brought before Shiva. Shiva then joined the elephant's head on to the body of Ganpati. The sacrifice was thus made. जो ये sacrifice हुआ, it means जो एलिफेंट का सिर लाया गया, एक एलिफेंट को बिना किसी बात का उसका सिर काट दिया गया है ना, तो एक sacrifice ही हुआ ना एलिफेंट के लिए। तो जो एलिफेंट का सिर लाया गया उसको उनके शिष्यों ने उनके सामने, शिव जी के सामने रख दिया। शिवा देन जॉइन द एलिफेंट्स हेड ऑन टू द बॉडी ऑफ गणपति, और शिवा मीन्स शिव जी ने वो एलिफेंट का जो हेड था वो गणपति जी के सिर पे लगा दिया। Ganpati is worshipped as a god of prosperity and riches and is also known as a remover of all obstacles. Obstacles means जो भी हमारे विघ्न होते हैं, हमारे रास्तों में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको हम obstacles बोलते हैं। तो गणपति जी prosperity, यानी prosperity means धन दौलत या समृद्धि, वैभव, इन सब के लिए हम भगवान शिव जी की गणपति जी की पूजा करते हैं और उनको हम विघ्नहर्ता, इट मीन्स जो हमारे रास्ते में जो कठिनाई आती है उनको वो हर लेते हैं, दूर कर देते हैं, तो उनको हम विघ्नहर्ता भी कहते हैं। एवरीवन वर्शिप्स लॉर्ड गणेश और गणपति बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट वर्क। हर कोई, यानी कि इट मीन्स जब भी हम कोई भी एक नया काम शुरू करते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट काम शुरू करते हैं तो उससे पहले हम गणेश जी को याद ज़रूर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, this is all for today. The chapter is completed now. Exercise of this chapter I will explain you tomorrow. Till then, good day and goodbye, and keep studying.